दिस वॉज सपोज टू बी ए डिफिकल्ट फिक्चर, राइट? स्पर्स वर्सेस लिवरपूल हमेशा एक बड़ा मुकाबला होता है, एंड इट वॉज वन ऑफ द ट्रिकीस्ट फिक्चर फॉर लिवरपूल इन द प्रीमियर लीग कैलेंडर ईयर, क्योंकि हमेशा से हम लोग, आई थिंक इवन हम लोग जीते भी हैं स्पर्स के अगेंस्ट उनके होम में, बट हमारा रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था, कन्विंसिंग विक्ट्रीज नहीं थे। एंड गिवन लास्ट सीजन जो हुआ था प्रीमियर लीग के स्टार्ट में ही, डियास का गोल जो वीएआर के बेहतरीन कम्युनिकेशन की वजह से जो है ना डिसअलाउ हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग हार गए थे वो मैच जो हम लोग को जीतना चाहिए था इवन विद द 9 मैन। तो ये सब चीज़ को देख के मुझे आई हैड ए फीलिंग कि ये इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट गेम फॉर लिवरपूल, क्योंकि टॉटनम एक बहुत ही वियर टीम है भाई। स्पर्स उनका कुछ अता पता नहीं है, किसके अगेंस्ट वो अच्छा खेलेंगे, किसके अगेंस्ट वो बुरा खेलेंगे। वो लोग सिटी को पेल देंगे, फिर इप्सविच से हार जाएंगे, उनका कुछ भी अता पता नहीं है। ये ऐसी टीम है। तो टॉप 6 के अगेंस्ट वो हमेशा अच्छा करते हैं, एंड बॉटम हाफ के अगेंस्ट अगले ही मैच में वो लोग हक देते हैं। तो ये बहुत ही वियर्ड टीम है। बट भाई मैं इस स्कोर लाइन से आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि भाई ये स्कोर लाइन मैच को जस्टिफाई नहीं करती। कितने 20-25 लाख कितने शॉट्स लिए, 12-14 ऑन टारगेट, मतलब इतने अटेम्प्ट हुए मुझे याद भी नहीं है। हम लोगों का एक्सजी 5 के ऊपर था एक्सजी, हम लोगों ने हमारे एक्सजी को भी आउटस्कोर कर दिया। एंड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 10 गोल तो मारना चाहिए था। जिस तरह से हम लोगों ने अटेम्प्ट्स किए, जिस तरह से हम लोगों ने खेला है कल, 10 गोल मारना चाहिए था। एंड भाई टॉटनम एक गोल तो ठीक है उनका, वो पता नहीं वो फॉल था नहीं था, मेडिसन का जो पहला गोल गया, लेकिन सेकंड और थर्ड गोल दे टोटली डिजर्व, क्योंकि स्लॉट ने जैसा पोस्ट मैच में कहा है कि फॉर 15 मिनट्स सेम प्लेयर्स सेम मैच में वी आर, मतलब लाइक वी फॉरगेट हाउ टू रन एंड हाउ टू क्लोज डाउन द प्लेयर्स। हम लोग बॉल रिटेन करना भूल गए, एंड 15 मिनट्स के लिए हम लोग स्विच ऑफ हो गए, जिसकी वजह से। और टॉटनम की क्वालिटी इतनी हाई है, मतलब उनके पास आप देखो कुलुसेस्की, सोलांकी, ब्रेंडन जॉनसन, मैडिसन, सॉन, ऐसे प्लेयर्स हैं, दे कैन हर्ट यू इफ़ यू आर स्विच्ड ऑफ। तो थोड़ी देर के लिए भी अगर आप स्विच ऑफ हो गए तो फिर ये लोग तो हर्ट करेंगे। एंड दे टोटली डिजर्व भाई, 3 गोल वो लोग जो मारे हैं, आई थिंक दे डिजर्व। बट मुझे लगता है कि हमारे जो फॉरवर्ड्स ने जितने अटेम्प्ट्स किए हैं, जिस तरह के अटैक थे, उस हिसाब से 10 गोल तो मिनिमम थे। अदरवाइज अगर पूरे ही कन्वर्ट हो जाते तो शायद 11-12 गोल भी हो सकते थे। बट भाई और क्या चाहिए भाई, 6 गोल मारे हैं स्पर्स के अगेंस्ट, जो कि एक बड़ी टीम है। उनका स्टैंडिंग मैटर नहीं करता, वो किस पोजीशन में है। एंड और क्या चाहिए भाई, सिटी हार गई एस्टन विला के अगेंस्ट, यूनाइटेड हार गए। यूनाइटेड तो खैर वो तो कन्वर्सेशन में भी नहीं है प्रीमियर लीग टाइटल के। चेल्सी ड्रॉ देयर मैच अगेंस्ट एवर्टन। और भाई और क्या चाहिए, मतलब इट वॉज वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी प्लेयर ऑफ लिवरपूल। मैं किसी एक को पिक अगर करना चाहूँगा तो ये मैच में आई वुड पिक सोबोस्लाई, क्योंकि बंदे ने जो मेहनत की है भाई, जो मजदूरी लगाई है ना, एंड ही इज़ डूइंग फॉर क्वाइट अ फ्यू मैचेस नाउ। कर्टिस जोन्स का और उसका हमेशा का जो है ना पोजीशन के लिए एक ये चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि दोनों की सेम पोजीशन है। आइदर सोबोस्लाई विल स्टार्ट, आइदर कर्टिस जोन्स विल स्टार्ट। तो कर्टिस जोन्स ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं चेल्सी, सिटी, रियल मैड्रिड सबके अगेंस्ट, उसको बेंच करना बहुत मुश्किल हो रहा था स्लॉट के लिए। एंड सोबोस्लाई भाई, उसने जब से साउथहैम्पटन के अगेंस्ट जब से उसने स्टार्ट किया, ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। वो वो हंगरी के लिए जैसा खेलता है ना, मतलब इतना भागता है, एंड वो बॉक्स में रन्स निकालता है, एंड ही इज़ प्लेइंग लाइक ए फॉल्स 9। वो नंबर 10 की पोजीशन पे खेल रहा है वो। तो आई थिंक ही वॉज माई मैन ऑफ द मैच, क्योंकि इतने उसने प्लेयर्स को क्लोज डाउन किया है टॉटनम के। सलाह के लिए हमेशा ही वॉज अवेलेबल, एंड जितने उसने रन निकाले हैं, जितना उसने कनेक्ट किया है प्लेयर्स के साथ, इट वॉज वंडरफुल। नॉर्मली गोमेज का गेम बहुत अच्छा था, रॉबर्टसन का गेम जो लास्ट मैच में उसने जो गलती की थी, वो ये मैच में ही वॉज प्रीटी डिसेंट। ग्रावेनबर्ग, मैकलिस्टर तो एज यूजुअल उनका डिसेंट परफॉर्मेंस था। सलाह भाई, सलाह के बारे में तो
क्या ही बोलना अभी, मतलब अभी वो कन्वर्सेशन ही नहीं रहा कि भाई सलाह ने, मतलब हर मैच में उसका गोल एंड असिस्ट तो रहता ही है, एंड ये मैच में भी उसने 2 गोल और 2 असिस्ट डाले। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। जिस तरह से स्लॉट, भाई स्लॉट के बारे में मैं, मतलब ही इज़ ए जीनियस, इसका कोई ये टकले का कोई ईमान धर्म है नहीं। आप एक चीज़ नोटिस करो, इसका मतलब क्या टैक्टिक्स है, इसका टैक्टिक्स क्या है, क्या हिसाब से ये टीम को अपनी सेटअप करता है। ये ओपोनेंट के हिसाब से टीम को सेटअप करता है, जो कि मतलब भाई अनबिलीवेबल है। आप हर मैच को अलग अलग तरीके से सेटअप कर रहे हो अपनी टीम को, हर मैच का अप्रोच आपका डिफरेंट है बेस्ड अपॉन द ओपोनेंट्स टैक्टिक्स, बेस्ड अपॉन द ओपोनेंट कैसा उनका प्लेइंग स्टाइल है, आप उसकी तरह से अडॉप्ट कर रहे हो इन गेम। उसके इन गेम मैनेजमेंट इज टॉप नॉच। मतलब वो जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन करता है, जिस तरह से चेंजेस करता है, इवन मैंने लास्ट मैच का वीडियो नहीं बनाया, इवन न्यूकासल का भी वीडियो नहीं बनाया अनफॉर्चुनेटली, इवन वीडियो बनाया था बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अपलोड नहीं किया। आप फुलहम के गेम में देखो, जब रेड कार्ड मिला रॉबर्टसन को, ही चेंज फॉर्मेशन 4 टाइम्स। ग्रावेनबर्च कभी एज ए अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा है, कभी सेंटर बैक खेल रहा है, गोमेज लेफ्ट बैक पे गया, फिर राइट सेंटर बैक पे आया। मतलब वो भाई आउटस्टैंडिंग है उसका जो है ना इन गेम टैक्टिक्स। और वो ये प्लेयर्स को ही इज ट्रेनिंग, ही इज कोचिंग आवर प्लेयर्स टू विन द मैचेस। वो जीतने के लिए ट्रेन कर रहा है प्लेयर्स को, विच इज़ क्वाइट प्लीजिंग। मतलब देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मली जब आपको रेड कार्ड मिलता है किसी भी टीम को, तो एक फॉरवर्ड को जो है ना सैक्रिफाइस किया जाता है, एक डिफेंडर को लाया जाता है एक्स्ट्रा मैन, ताकि अभी जितने गोल खाए उससे ज़्यादा ना खा ले। वही हर कोई करता है, बट उसने फुलहम के अगेंस्ट जो चीज़, जो गुदा दिखाया ना, इट वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं खुद हैरान हो गया, ऐसा कोई मैनेजर को मैंने देखा नहीं है। ये लिवरपूल है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट जो फुलहम के अगेंस्ट किया इस गेम में भी। ही मतलब फ्राइडे को जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि स्पर्स का जो प्लेइंग स्टाइल है ना, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, और एग्जैक्टली मतलब उसके हिसाब से ही सेटअप किया। स्पर्स बेसिकली भाई मुझे उनके लिए सिंपैथी है, क्योंकि स्पर्स की टीम में देखो आप 85 साल का बेन फोस्टर गोलकीपर है, क्योंकि विकारियो, बहुत सारे प्लेयर्स उनके इंजूर्ड हैं। विकारियो नहीं है, रोमेरो नहीं है, वैंडरविन नहीं है, मतलब इतने सारे, बेंटनकुर ड्यू टू रेसिस्ट कमेंट वो सस्पेंडेड है, मतलब इतने सारे उनके, रिचार्लिसन नहीं है, वर्नर भी 100% फिट नहीं था। तो उनकी आप लाइनअप देखो, सेंटर बैक पेड्रो पोरो, उसके बाद ड्रैगोसील, उसके साथ एक 18 साल का, मतलब पूरे नन्हे मुन्ने डिफेंस लाइन थी उनकी, और दे आर अगेंस्ट मोहम्मद साला, लुइस डियास और कोडी गैक्पो। मतलब ये लोगों ने तो अच्छी अच्छी डिफेंस को खोल के रख दिया। अब ये डिफेंस को आप ऐसी डिफेंस खिलाओगे इनके अगेंस्ट, तो यू हैव टू बी वेरी टाइट। आप सेम प्लेइंग स्टाइल, हाई लाइन नहीं खेल सकते आप इस तरह से। और उनकी जो मिडफील्ड थी, जो मेन जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे दोनों, बिसुमा और सार, दे वर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द डिफेंस, और वो लोग इंटैक्ट नहीं थे प्लेयर्स के साथ। सोबोसलाई को उन्होंने पूरा टाइम खुला छोड़ दिया था। मैकैलिस्टर हैड वेरी, मतलब पूरा गेम उसको फ्रीडम था, वो आराम से बॉल जो है ना डिक्टेट कर सक रहा था गेम को। तो ये तो होना ही था, और उसने एग्जैक्टली वैसे ही सेटअप किया। सोबोसलाई, मैकैलिस्टर, हर कोई मतलब ओवरलोड कर रहा है इसमें बॉक्स में, तो जिसकी वजह से स्पर्स वर आउटनंबर्ड मेनी टाइम्स। और इसी की वजह से आप देखो, सोबोसलाई ने गोल किया, मैकैलिस्टर ने गोल किया। मतलब ट्रेंट का वो पास तो भाई, ओ माय गॉड, ट्रेंट का वो पास, व्हेन द असिस्ट इज बेटर देन द गोल, वो वाली बात हो गई। मोहम्मद सलाह 15 गोल प्रीमियर लीग में, 11 असिस्ट। ही इज द फर्स्ट प्लेयर टू बिफोर क्रिसमस टू स्कोर 15 गोल्स एंड 10 प्लस गोल्स एंड 10 प्लस असिस्ट। मोहम्मद सलाह का तो हर मैच में कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटता ही जा रहा है, एंड अभी तक कॉन्ट्रैक्ट का कोई पता नहीं है। मतलब एफएसजी के अलावा पूरी दुनिया उसको अभी प्रेजिंग हिम, सलाह को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पता नहीं है। सेम गोज फॉर ट्रेंट, मतलब इतना बेहतरीन गेम था ट्रेंट का। येस, वी हैव कंसीडर्ड 3 गोल्स, ये जो कि बहुत ही मतलब ख़राब सिचुएशन है। लास्ट 3 मैचेस में हम लोगों ने 8 गोल कंसीड किए। आई थिंक ये एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि जिस तरह से हम लोगों ने कंसीड किए,
वो सही नहीं था। तो वी नीड कोनाटे बैक एज सुन एज पॉसिबल। उसके अलावा मैं बोलूँगा हर चीज़, इवन सब्सटीट्यूशंस, गेम मैनेजमेंट, एवरीथिंग वाज फाइन, फैंटास्टिक। मतलब एकदम मस्का फुटबॉल फ्रॉम लिवरपूल। होप अपना नेक्स्ट 3-4 मैचेस जो है ना वो इजी हैं। लेस्टर है, वेस्ट हैम है, देन वी हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड एट होम। पता नहीं क्या होगा, यूनाइटेड का भी अगेन एक मैच जीतते हैं, एक मैच हारते हैं, तो they are very inconsistent, but that match is going to be tough at Anfield. It is quite pleasing to see Liverpool play at the moment. Players को rest मिल रहा है. Everything is going very fine, fantastic at the moment. I am very happy and delighted with Liverpool's current position. देखना ये होगा कि जनवरी में जिस तरह की पोजीशन है, जनवरी में हम लोगों को 1-2 प्लेयर्स आई थिंक हम लोग को बैकलाइन में स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एक लेफ्ट बैक चाहिए और आई थिंक एक मिडफील्डर और चाहिए। शायद हम लोग, हो सकता है कि हम लोग वी आर गोइंग टू स्ट्रेच, मतलब चैंपियंस लीग में और प्रीमियर लीग में। विल सी व्हाट हैपेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।